ओम शांति। आज सुनते हैं 20 मार्च की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज ये मुरली मंथन हम अम्बाला कैंट सेवा केंद्र से आप सबके बीच में सुना रहे हैं। आज यहाँ एक पैलेस में बहुत ही सुंदर समर्पण समारोह अलका बहन जी का आयोजित किया हुआ है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ये तुम्हें 2 बर्थ गिफ्ट मिली, बर्थ से, ब्राह्मण जीवन से ये गिफ्ट मिली। अब इसको जो जितना यूज़ करता है वो उतना ही बढ़ जाता है, उसका उतना नंबर आगे चला जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि, रूहानी दृष्टि, वृत्ति कीर्ति स्वतः ही ठीक हो जाएगी अगर हर वक्त रूहानी दृष्टि रहे। फिर बाबा ने दिव्य बुद्धि की बात भी कही। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करके स्वयं में, सेवा में, संपर्क संबंध में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर बताया कि देखो बच्चे, दिव्य बुद्धि की पहली परख आपको, बाप को, स्वयं को, सेवा को, संपर्क संबंध को सही अच्छी तरह से जान पाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये दिव्य बुद्धि जो है ना, ये वास्तव में ये तुम्हारा जो है एक बहुत ही सुंदर वाहन है, सबसे तीव्र गति वाला वाहन है। फिर बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि माना होली हंस बुद्धि। होली हंस, हंस जैसे नीर क्षीर विवेके कहते हैं, नीर क्षीर कहते हैं ना, काको श्वेता, वो नहीं, हंसा श्वेता बका श्वेता, कह भेदे हो हंसो बका, अर्थात बगला भी सफ़ेद है, हंस भी सफ़ेद है। निरक्षीर विवेको हंसा हंसा बका बका। जब दूध और पानी का, मोती और पत्थर का, उसमें कंकड़ों का चुनाव कर तब पता लगता है हंस हंस है और बगला बगला है। तो हम हंस बुद्धि बन जाते हैं दिव्य बुद्धि के द्वारा। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये जो है ना तुम्हारी दिव्य बुद्धि असंभव को भी संभव कर सकती है, असंभव को भी संभव। फिर बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि तो माया के हर प्रकार के वार को भी खत्म कर सकती है। हाँ, वह हर वार में माया हारेगी, तुम नहीं हारेंगे, तुम सदा विजयी बनेंगे। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये सारा ही बुद्धि का कमाल है ना। अब आप देखिए, कोई भी कार्य करना होता है बुद्धि की कमांड, तभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। जब उसके उल्टे दिन आए हो ना, सारे निर्णय उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि की बहुत कमाल है। हाँ, सारा दिन एक ही टेंशन रखें, मेरी बुद्धि निर्णय ठीक देती रहे। निर्णय ठीक होंगे तो हर संकल्प, वचन, कर्म अपना आप ही ठीक होंगे। लेकिन निर्णय बिल्कुल बाप समान हो, वेरीफाई करो क्या ये बाप समान दिव्य बुद्धि का निर्णय है। पर आप देखेंगे वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जब आप रूहानियत की स्थिति में होंगे तभी बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी। फिर आज बाबा ने कहा टीचर्स माना अपने फीचर्स द्वारा सेवा करने वाली, वाणी द्वारा तो कितना देर करेंगे, थक जाएंगे। फीचर्स तो हर वक्त बाबा ने कहा फीचर्स ऐसे हों बाप समान, ऑटोमेटिकली सेवा चलती रहेगी आपके वाइब्रेशन के द्वारा भी, चलन चेहरे द्वारा भी, फरिश्तेपन के फीचर्स के द्वारा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे विशेष कोशिश क्या करनी है तुम बच्चों को कि सदा बिजनेसमैन बनो। बाबा ने कहा बिजी रहने वाले हो ना, बिजी रहने वाले ही नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। तो हमें हर समय अपनी बुद्धि को बिजी रखना है। बिजी रहने वालों को माया भी देख लेती है, इसको फुर्सत नहीं है। माया का वाहन करते हो तभी माया आती है। अगर आप बिजी हो तो माया आ नहीं सकती। बाबा ने साफ कह दिया माया नहीं आ सकती उस आत्मा को। फिर बाबा ने कहा कोई गाली भी दे बच्चे तो भी तुम्हारे मन में घृणा पैदा ना हो कभी भी। सदा ही शुभ भावना और शुभ कामना अंदर भरी हो। फिर बाबा ने कहा आगे बढ़ाने वाले ही आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। दूसरों को चांस देने वाले ही खुद चांसलर बन जाते हैं। इसलिए सदा औरों को आगे बढ़ाने वाले बनो। ब्रह्मा बाप ने भी तो औरों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। ये प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया।
फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साक्षीपन के आसन पर विराजमान होकर सदा चल अडोल प्रकृति जीत भाव, साक्षी रहना है। कुछ भी हो जाए, साक्षी की सीट को कभी भी नहीं छोड़ना, उस सीट पर सदैव विराजमान रहना है। फिर बाबा ने कहा, मन और बुद्धि को एकाग्र करना ही, बाबा पर एकाग्र कर देना ही पूज्य बनना है। तो मुझे पूज्य आत्मा बनना है तो सदैव मन बुद्धि को एकाग्र करना है। ये था आज का मुरली मंथन। अच्छा, ओम शांति।